ये जो बुक है उसका नाम है मिनानो निहोंगो। ये जो बुक है वो JLPT N5 के लिए होती है, जो सबसे लोवेस्ट जो एग्ज़ाम होता है जापानीज़ लैंग्वेज को पास करने के लिए। सो ये N5 के लिए है, और इसके अंदर जो हम रीड करेंगे, राइट करेंगे, वो सबसे पहले हम राइटिंग की बात करेंगे। तो राइटिंग की बात मैं अगर करती हूँ तो किस तरीके से राइटिंग की जाती है इसकी, किस तरीके से हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। तो जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ABCD लिखते हैं, उस तरीके से जो जापानीज़ राइटिंग होती है उसमें 3 तरीके से हम लोग लिखते हैं। पहला होता है हिरागाना, दूसरा होता है काताकाना, और तीसरा होता है कांजी। ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो जो हिरागाना है वो जिस तरीके से हम ABCD लिखते हैं उसी तरीके से थोड़ा डिफरेंट फॉर्म होती है, लेकिन राइटिंग उसी तरीके से होती है। काताकाना भी इसी तरीके से राइटिंग थोड़ी अलग डिफरेंट होती है, कैरेक्टर बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन होती ही है ABCD की तरह ही है। लेकिन कांजी जो होती है एक तरीके से किसी चीज़ की ड्राइंग बना देते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, किसी चीज़ से मीन बताना होता है आपको। जैसे पुराने जो टाइम में लोग वॉल्स पे ड्राइंग करते थे, तो वो उस तरीके की क्या होती है, कांजी होती हैं। तो उस तरीके से हम फिर कांजी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप होगा हिरागाना सीखने का, फिर दूसरा काताकाना, फिर उसके बाद कांजी हम लोग रीड करेंगे। जो स्क्रीन है मैं उसकी स्क्रीन पे स्क्रॉल करती जाऊंगी जिस तरीके से हिरागाना है, काताकाना है, एंड देन कांजी तो बहुत सारी होती हैं। और कांजी का जो चैप्टर हम सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हिरागाना काताकाना से काम चल जाता है। बिकॉज सबसे पहले हमें पढ़ना आना चाहिए कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है, वो पढ़ना आना चाहिए। और जब एक बार हम लोग इनको पढ़ना सीख जाते हैं एक लेवल तक, तो उसके बाद हम कांजी शुरू करेंगे। तो जैसे काताकाना है, तो हम हिरागाना से शुरू करते हैं, बिकॉज मैंने ये हिरागाना का जो चार्ट है उसको लगाया हुआ है। तो जो हिरागाना है इसके अंदर किस तरीके से हम लोग कैरेक्टर्स को बनाते हैं, किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को बनाते हैं। यहाँ पे जो ये वेट फॉर अ व्हाइल, ये ए है। ए हम लोग लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अगर हमें ए को डिफ़ाइन करना है तो ए को हम डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे, इस तरीके से हम कैरेक्टर को बनाएंगे। तब हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। इन इंग्लिश ए लिख रहे हैं, लेकिन इन जापानीज़ जो कैरेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, यू कैन सी इट। फिर हमें लिखना है आई। आई हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में लिखते हैं इस तरीके से, या फिर कैपिटल में लिखते हैं। इधर कैपिटल का कुछ ऐसा नहीं होता है, ना स्मॉल का कोई प्रॉब्लम होता है, ना कोई कैपिटल का कोई इशू होता है। डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम होते हैं दोनों। ये आई बनाने के लिए ये आई होती है यू। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर जो हम लोग बनाते हैं, इसमें जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, देन बॉटम, एंड देन लेफ़्ट टू राइट, एंड देन अगेन। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर बनाते हैं। ये ई है, ई। इसी तरीके से ओ है। ओ को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट, देन अगेन, एंड देन एंड देन। इसी तरीके का इंग्लिश में लिखते हैं का, एंड इसी तरीके से जो जापानीज में लिखा जाएगा वो होगा का, की। ये होगा कू, कू, के, को, सा। ये स्ट्रोक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसको स्ट्रोक कहते हैं। शी, सो। 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे इजीली आ जाएगा, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, नहीं अदरवाइज भूल जाते हैं इसको। सो बेटर है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहो। सो ता, यहाँ ती नहीं होता है, यहाँ ची होता है। जापानीज के अंदर ची बोलते हैं इसको, ती कोई वर्ड नहीं होता। सु,
तू वो वर्ड नहीं होता, सु, ते, तो, left to right and then top to bottom. Na, this one is na, straight, left to right, knee. Again, nu, ne, no, ha, he. यहाँ पे हु नहीं होता है जापानीज के अंदर, जापानीज के अंदर होता है फू. It's just like 5. You have to disconnect here. He. एक और यहाँ पे जो हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं इंग्लिश को, उस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ चेंज होती हैं. जैसे आई, ई, इट्स ई. दिस वन इज in English E, it's A in Japanese, A. This one is E and this one is A, so you have to call it like this. Left to right and then top to bottom. Ho. Again left to right and top to bottom. Ma. This one is me. Left to right again. Mu. Top to bottom because it is not having any kind of left to right. So me. Left to right and then mo. This one is ya. You. इसको यू नहीं बुलाते हैं, इसको उ बुलाते हैं. उ. Again top to bottom and then left to right because it is coming later. That's why top to bottom and then left to right. O. Left to right and ra. Re. You can see like fu and ra. Both are almost same, but it is having strokes like this, so you have to follow. Left to right and top to bottom, and here we go. It's ru. Top to bottom and then re. Ro. It's just like 3. Top to bottom and then wa. No hiragana. Here is no hiragana, no hiragana, no hiragana, no we, woo, we. There's no word in Japanese, so you can escape it. Oh, just like small n in English, like we draw like this, n, right? Just remove this and you can go. So this one is hiragana chart. You can pause this video and you can write it easily. And now this one is katakana. In Japanese, just try to say not ka, it's ka, katakana. This one is wa.
दिस वन इज काताकाना। बेसिकली काताकाना और हिरागाना में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर लिखने के लिए हैं, दोनों ही इसमें भी का के को के होता है, उस इसके अंदर भी होता है, हिरागाना के अंदर भी काताकाना के अंदर भी। देन डिफरेंस क्या है, क्यों हम इनको दोनों को अलग अलग तरीके से लिखते हैं? क्योंकि हिरागाना जो है जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जापानीज़ के उनके लिए यूज़ होता है, और जैसे जो कोई वर्ड है जो बाद में इन्वेंट हुआ है या बाद में उसकी खोज हुई है, बाद में उसको वो वर्ड उन्होंने इन्वेंट किया है, तो उसको लिखने के लिए इन लोगों ने पहले से कोई हिरागाना है उसके लिए नहीं बना के रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जिसको यूज़ करते हुए वो जो नए वर्ड्स हैं उनको लिखते हैं। जैसे मुझे कोई वर्ड लिखना है, कैमरा लिखना है, तो कैमरा लिखने के लिए वो जो यूज़ करेंगे काताकाना का, और वो लिखेंगे भी कैसे, काताकाना। जैसे कैमरा, तो कैमरा, इस तरीके से जो काताकाना होता है वो चलता है। इसका कोई डिफरेंट मीन नहीं होता। जैसे लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक पसंद करना, लाइक है तो उसका मीन भी है पसंद करना, लेकिन वो हिरागाना की तरीके चलता है। अगर काताकाना की बात करेंगे तो लाइक मतलब लाइक ही रखेंगे उसको, फिर उसका मीन नहीं निकालते हैं। तो इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे शर्ट होती है, पैंट होता है, ये कुछ न्यू वर्ड्स में आते हैं तो उनके लिए यूज़ करते हैं। नाइफ हो गया, नाइफू, सो डायरेक्टली काताकाना यूज़ करेंगे, उसका कोई ना मीन निकालेंगे ये लोग, ना उसको कुछ डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं काताकाना यूज़ करते हुए। जो फॉरेन वर्ड्स हैं जो इन लोगों ने इन्वेंट नहीं किए, या इनके यहाँ इन्वेंट नहीं हुए, या बाद में इन्वेंट हुए हैं, या फिर किसी अदर कंट्री से आए हैं, तो किसी का अदर कंट्री का कोई पर्सन है उसका वो यहाँ पर आता है, तो उसका नाम जो लिखा जाएगा वो काताकाना के अंदर लिखा जाएगा, ना कि हिरागाना। क्योंकि मीन तो दोनों का सेम है, लेकिन लिखा वो जाएगा काताकाना के अंदर। सो ये इनका बिग डिफरेंस होता है काताकाना और हिरागाना का। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है काताकाना और कांजी यूज़, वो हिरागाना और कांजी यूज़ होती है। जो काताकाना होता है वो बेसिकली फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, और नाम वगैरह होते हैं, किसी के नेम को लिखना है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको लिखने के लिए काताकाना यूज़ करते हैं लोग।